ज्ञान दे मान मल ज्ञान दे मान मल ज्ञान दे मान। यहाँ पर इतना सेमिनार रखा है, युवाओं का सम्मेलन रखा है, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और जिसका हम सभी युवाओं को और सभी सहयोगियों को, जो श्री माता जी चाहते हैं, जिस तरीके से उन्हें एक सहयोगी चाहिए, वो बनने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो निश्चित ही हम सभी को मदद करेगी। एज ए युवा जब 1999 में नासिक में आना हुआ था, पाटीदार भवन यहाँ पर एक फेमस है, नासिक के यहाँ के लोगों को पता होगा। आप जैसा ही एक युवा मैं उस सम्मेलन में आया था और एक सेमिनार नासिक में ही सप्तशृंगी गढ़ पर ऐसे ही कुछ 99 या 2001 के आसपास हुआ था। उस समय भी हमने बस में सारे युवाओं के साथ हम आए थे और उसी युवा सम्मेलन में जो प्रेरणा मिलती है, जो कलेक्टिव फोर्स मिलता है, वही आगे श्री माता जी आपको ये काम आता है आपके जीवन में, आपके सहयोग ध्यान धारणा में और आपका जो कर्तव्य है उस हिसाब से। चलिए, तो आज के सेशन में हाँ, इसके साथ साथ और एक चीज़ जो है, जो परसों ईस्टर पूजा भी है और उस हिसाब से भी थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाए, तो इस हिसाब से आज ये सेशन छोटा सा हम करने वाले हैं। परम पूज्य श्री माता जी के जो रेफरेंस स्पीच है वो देखते देखते हम करते जाएंगे। तो जब भी हम ये करेंगे तब हर स्पीच के बाद या जो भी चीज़ हम प्रैक्टिकल करेंगे वो होने के बाद तुरंत क्या महसूस हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, वो हमें अपने अपने को खुद को देखना है। ठीक है, चलिए। तो पहले जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम कहीं भी सेंटर आते हैं, पूजा आते हैं, तो हम आते ही पहले क्या करते हैं, जैसे आपकी एंट्री हो गई तो आपने क्या किया, पहले नमस्कार किया। अभी वो नमस्कार कैसे करना है वो भी हम देखेंगे पहले, लेकिन उससे भी पहले जब हम कहाँ आ रहे हैं वो भी देखना ज़रूरी है। हमारी जब एंट्री हो जाती है आपकी जब सेंटर में, तो आपकी अवस्था कैसी होनी चाहिए, वो ये छोटे से वीडियो से हम पहले आत्मसात करते हैं। मुख से सो सहज भाव में माँ को देने का जो भी है वो ऐसा हो जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। और किस चीज से प्रसन्न होती माँ? हमारे प्रसन्न मुख से। और जो चीजें संसार में प्रसन्न है, माने बच्चे और फूल, मुझे इनसे बड़ा आनंद आता है। बच्चे और फूल ऐसी सुंदर चीज परमात्मा ने बनाई है कि जो बहुत प्रसन्न चित्त है। कल ही मुरझा जाएगा फूल, चाहे 2 घंटे बाद ही मुरझा जाएगा, लेकिन जब मेरे सामने आता है तो प्रसन्न है। और मैंने ये भी देखा है कि जब मेरे कमरे में रखा जाता है तो बढ़ जाता है फूल, अपने आप उसकी साइज बढ़, इतनी प्रसन्नता उसे होती है। इसी प्रकार आप भी समझ लें कि जब आप प्रसन्न होकर मेरे पास आएंगे तो उस प्रसन्नता का ही वरदान आपको, आपकी स्वस्थता, आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसका सुलझाना उसी से बनेगा जिस प्रसन्नता से आप मेरे सामने आए। रोने से कभी नहीं काम बनने वाला। बर्दाश्त करके कि मैं प्रसन्न हूँ, अगर आप सामने खड़े हो तो वाकई जैसे आप मेरे सामने ऐसे आए हैं वैसे ही हो जाएगी। आपकी प्रसन्नता से ही वो सब काम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वही मिलता है। आप ऐसे करते हैं क्या, मेडिकल के शॉप में जाके उसको बोलते 1 किलो शक्कर देना, ऐसा बोलते हैं क्या आप? नहीं ना, जहाँ जो मिलता है वही वहाँ से लेना होता है। तो यहाँ पर जो मिलता है उसीलिए आपको भी प्रसन्न मुख से आना पड़ेगा। आप ऐसा मुंह लेके आइए और आईने में देखे तो वैसा ही दिखेगा ना है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो शक्ति का काम ये होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी एंट्री जो होती है जब श्री माता जी के सामने हम आते हैं, हम कैसे आते हैं, वहीं से सब बात शुरू हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं।
अभी हम ये सारे श्री माता जी के रेफरेंस सुनने वाले हैं। श्री माता जी से क्यों सुनना है, तो उसके बारे में भी बताएं। श्री माता जी क्या बता रहे, देखिए। Actually, these are all mantras. Whatever I do, I work it out in such a way that what I am saying works out within you. It's the Kruta Yoga, and it works out. When I say that, the whole machinery gets geared up. So when I say something, if you start reflecting it in your mind, you are gone, because you are not receiving what I am trying to do. If it is a mantra, that means whatever I am saying, those sound waves will create that being within you that I am describing. So at that time, once you start thinking about it, you cannot receive, because you have put a barrier of your thought. So when I am talking, just try to receive it. और जो वे बता रहे हैं वो सारा आपके मेरे अंदर कार्यान्वित हो रहा, वैसी हो रहा है। इसमें हिंदी मराठी इंग्लिश का कोई संबंध नहीं। जैसे अभी फॉरेनर्स है जो कि हमारे हिंदी मराठी की स्पीच में भी ऐसे प्रसन्न होकर सुनते रहते, भले उनको भाषा नहीं समझ रही, लेकिन इम्प्लीमेंट सेम हो रहा है उनके चक्रों पर, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वर्ड बहुत अच्छा बताया कि होल सिस्टम गेट्स गियर्ड अप। जैसे कि आप कार में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, सब इग्नाइट हो जाता है, पेट्रोल इधर से उधर जाता है, फिर आप चला सकते हैं ना, तो सिस्टम चालू हो गई। सो इन द सेम वे जब हम श्री माता जी का सुन के जो भी करते हैं तो अंदर की जो सूक्ष्म यंत्रणा है, सातों चक्र है, 3 नाड़ियाँ है, आत्म तत्व है, कुंडल, ये सारा गियर्ड अप होता है ना, काम का शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमको वो देखना है ना, वो सब सिस्टम शुरू हो जाती है। चलिए तो आगे चलते हैं। जैसे ही आते हम पहले नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार कैसे करना है वो एक बार एक्शन श्री माता जी से हम देख लेते हैं। Also when you calm down, you have to be properly put both your hands like this when you bow down. Not like this, not like that, but like this. And put your forehead again on the other hand, not your head, not your system. So it flows into your system. सारा मामला इधर ही गड़बड़ हो जाता है ना। तो अभी हम वो नमस्कार करेंगे, उस समय आपको क्या करना है, पहले तो ये पहला पूरा धरणिमा पर रख देना है, दोनों हाथ खोलने हैं। दूसरा, हम किनके सामने नमस्कार कर रहे उनको एक बार याद कर लेना। और जब हम रखेंगे इसको, है ना, तब थोड़ी देर रुकेंगे उसमें, सिर्फ ऐसा कि और ऊपर आया ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा रुकेंगे जब तक यहाँ का और यहाँ का ये दोनों धरणी माँ के अंदर निकल नहीं जाता है तब तक, ठीक है। चाहे आधा मिनट लगे, 1 मिनट लगे, ठीक है। और दूसरा हम बोलते हैं ना, भाग्यम समर्पयामी, सब यहाँ लिखा होता है, वो भी समर्पित हो रहा है। ईड़ा पिंगला, ये जो विचार कल का, ये वो जो भी आता है वो भी इधर से ही आता है। तो जब नमस्कार से ही सब शुरू हो जाता है, तो अभी हम आगे का 1-1.5 मिनट आप नमस्कार करिए और ये अवस्था आने तक थोड़ा रुक जाइए। आगे समझ में आ गया? जितना ये रख दोगे उतना सब क्लियर हो जाता है। इसीलिए आज हमने यहाँ पर जो मंत्र लिया था ना ध्यान में, वो कौन सा था? पहले तो महत अहंकार, कि भाई मेरा अहंकार छोड़ो, आपका जो सिस्टम है उसको मैं शरणागत हूँ, है ना। और दूसरा मंत्र क्या था? मात्रय, तीनों माँ। जैसे कि अभी दीदी ने जो मुझे बताई कि 3 दिन की 3 कंसेप्ट है ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये 3 कंसेप्ट है ना 3 दिन के। तो ये तीनों नाड़ियों का क्रॉसिंग इधर होता है, तो ये त्रय माँ, 3 टाइप की माँ, त्रय, ऐसा ये मंत्र है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं? नमस्कार होने के बाद कुंडलिनी उठाकर बंधन लेते हैं। तो बहुत बार क्या हो जाता है, ये देखिए हमने तो कर लिया, आपको क्या लगता, कुंडलिनी उठ गई या सिर्फ हाथ उठ गए? हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें नाम में ही है, कुंडलिनी उठाकर फिर बंधन देना है, ठीक है। तो आप अभी आपके अंदर देखते हुए बराबर शांति से समझ के थोड़ा महसूस करते करते कोशिश करिए और एक बार बांध दीजिए और बंधन लीजिए, ठीक है। चलिए, आप बंधन में आ जाते हो और आप ध्यान में आ जाते हो। तो बहुत बार ये करने के बाद भी वो सब चालू रहता है ना। इससे अलावा भी थोड़ा जो कुछ बाकी है वो संतुलन में ठीक हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं? संतुलन करते हैं। तो राइट हैंड धरणी वहाँ पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड
श्री माता जी को। आज के ध्यान में हमने क्या बताया था आपको, थोड़ा हथेली को आगे करिए, उसका भी वीडियो आपको दिखाने वाला हूं मैं। तो जो हथेली में या जो साइड के चक्र आपको ठीक करने हैं वो हथेली को थोड़ा आगे भी कर सकते आप, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में जो परम चैतन्य आता है वो आकर आपके लेफ्ट साइड का जो तमोगुण है, जड़त्व, वो ऑपोजिट साइड से धरणी माता में निकल जाता है। ये प्रोसेस होने तक रुकना पड़ता है, ठीक है ना। अब ईड़ा नाड़ी क्लियर होना, इसका मतलब क्या है, तो आप बताएंगे बराबर है, पहले ठंडा आना चाहिए, ये तो बराबर ही है। भाई जिसको ठंडा नहीं आ रहा है वो कैसे महसूस करे, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ईड़ा नाड़ी के जो दुर्गुण है जो मेरे अंदर बचे हैं वो कम हो रहे क्या नहीं उस समय। अब ईड़ा नाड़ी का असंतुलन का वर्णन क्या क्या है बताइए। ईड़ा नाड़ी असंतुलित है यानी क्या क्या है, ऐसे आदमी कैसे रहते हैं, हाँ, पहले आलसी रहते हैं, बराबर, और हाँ काम नहीं करते, ओके हाँ दुखी रहते, मेन दुखी है। अभी श्री माता जी ने बोला प्रसन्नता से मुख से आना चाहिए। देवी की आरती में क्या कहा जाता है, इधर जो सप्तशृंगी देवी है जहां भी, क्या, प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी, प्रसन्नता। तो ये ऑपोजिट हो गया ईड़ा नाड़ी, है ना। फिर पुराना याद आने दो ना, कल जो पढ़ाई की वो आज याद आने दो ना एग्जाम में लेकिन याद क्या आता है, कुछ तो अलग ही, उसने ये बोला था, उसने वो बोला था, मेरे में ऐसा हुआ था, मैं दुखी हुआ था, है ना। विचार आने दो, परिणाम नहीं चाहिए। अभी कोरोना को याद करो तो डरना है क्या, एम्बुलेंस को याद करना है क्या, नहीं ना लेकिन ये लोग करते हैं लेफ्ट साइड वाले। तो हमको जब भी, अभी हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सहयोगी जब समस्या पूछते हैं ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, साक्षात्कार श्री माता जी ने दिया है स्वयं, लेकिन ये गड़बड़ कर जाता है और उनको ये बताना पड़ता है, भाई विचार आया तो आइए निकल जाइए लेकिन उसको लेके बैठ के उसके सारे परिणाम को लेके फिर वो जा रहा है, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमको ये ईड़ा नाड़ी को ठीक करना है। और उसके साथ साथ आत्मविश्वास की कमी जब हो जाती है ना, तो डर आ जाता है। डर आ गया कि विश्वास कम होना शुरू हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ये सारा ईड़ा नाड़ी में आता है। तो जब हम ईड़ा नाड़ी क्लियर करेंगे तब ये सब धीरे धीरे उतरना चाहिए, इसकी ओर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़िया। उसके बाद में पिंगला नाड़ी। हाँ, और एक चीज, ये जो हम करते हैं ना संतुलन, इसको और एक नाम दिया है श्री माता जी ने, उसको श्री माता जी ने वेंटिलेशन कहा है। वेंटिलेशन पता है ना आपको, भाई हवा दोनों तरफ से आनी जानी चाहिए एक साइड से आ रही है तो दूसरे साइड से जानी भी चाहिए। तो ये एक साइड से आ रहा है तो दूसरी साइड से जाना चाहिए, इधर से आ रहा है तो इधर से जो नहीं चाहिए वो जाना चाहिए। तो ये वेंटिलेशन है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो रजोगुण के साथ चंचल है, एक जड़वत्व था जो ग्रेविटी में चला गया, और जो हल्का है वो एंटी ग्रेविटी जाएगा, ऊपर जाएगा, आकाश में, सूक्ष्म है ना आकाश, उसमें निकल जाता है। तो सेम, जब राइट हैंड क्लियर होना है, राइट साइड क्लियर होना है, यानी क्या क्या क्लियर होना, राइट साइड के क्वालिटीज बताओ, जो असंतुलित क्वालिटीज है क्या क्या होते हैं, गुस्सा, एग्रेसिवनेस, अति विचार, डोमिनेशन, मैं जो बोल रहा हूं वही ठीक है ऐसा नहीं चलेगा ना, सुनना भी पड़ेगा ना। ऐसा जो स्वभाव बनते जाता है वो भी निकल जाना चाहिए। डायनेमिक तो होना है, डायनेमिक, श्री माता जी को डायनेमिक ही चाहिए आप लोग, लेकिन जब ये चीजें आ जाती है तो उसको निकालने का ये तरीका, सो दिस इज वेंटिलेशन। एक उदाहरण दिया जाता है, पेट में कुछ गड़बड़ हो गई तो उल्टी आके खत्म हो जाता है, या कभी डायरिया हो जाता है, पसीने से पानी निकल जाता है, कान से भी निकल जाएगा, नाक से भी निकल जाएगा, लेकिन सटल सिस्टम का कहां से निकालोगे, यहां से निकलता है। इसलिए ये आपको बीच वाले से खुलना चाहिए। यहां से जाओगे तो ये डेड एंड है, इधर बंद तो जमते जाएगा, इधर से इधर आओगे तो ये भी डेड एंड है, आगे रास्ता नहीं है। तो ये यहीं से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। जो भी यहाँ पर है वो वाफ जो होती है ना वो निकल जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम ये संतुलन एस्टेब्लिश करने के लिए एक श्री माता जी का वीडियो हम पहले देख लेते हैं,
फिर जैसे माँ ने बताया है वैसा हम प्रैक्टिकल थोड़ी देर कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा कैंडल का भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत मराठीत म्हणतात ना, जीवाचा कान करून ऐकणे तसं आपण ऐकूया। अच्छा, आप देखिए, आप ध्यान करें। ध्यान में कुंडलिनी का जागरण, जो हमारे विचारों पे हम रहते हैं, उससे हट के विलंब पे, जो विचारों के बीच में जगह बनी हुई, वहाँ आपका रुकना चाहिए। ये एक स्थिति है, उसका कोई उपाय नहीं है, एक स्थिति है, वो हमारे अंदर आनी चाहिए। वो ध्यान धारणा से आ जाएगी। आप ध्यान कैसे करना चाहिए वो सीखें। सर्वसाधारण तरीके से ऐसा बताएंगे कि आप फोटो हमारा ले जाए, उसमें काली फ्रेम नहीं रखनी चाहिए। कलयुग में काला हम नहीं इस्तेमाल करते। उसको आप एक दीप जलाएं, चाहे मोमबत्ती जला लें। आजकल तो उसका भी कोई बंधन नहीं है कि आप बढ़िया घी का दीप जलाइए आदि, कुछ नहीं। मोमबत्ती तो सस्ती मिलती है, उसको आप जला लीजिए। सहयोग सस्ते से सस्ते काम से हो जाता है। उसको आप लेफ्ट हैंड उसकी ओर रखें और राइट हैंड जमीन पर रखें। अभी रखिए। और उसके बाद देखिए कि आपके हाथ में ठंडक आ रही कि नहीं। लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड ऐसे। अब यहाँ फोटो रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बैठे हैं। बहुत से लोग हैं कि हम बैठे जाके फोटो के नमस्कार करते हैं। तो अब देखते रहते, अरे कहाँ जा रहे हैं। होता है ना, बहुत समझदार लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, तो अब लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रखें, राइट हैंड जमीन पर रखें। चलो थोड़ा हमारी तरफ कर देते हैं। राइट हैंड जमीन पे रखने से ये जो माँ है ना, पृथ्वी, ये सब खींच लेती। उसको ज़रा नमस्कार कर लें पहले, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। नमस्कार करें 3 बार। अब हाथ रखिए, अब कहना खींच लो माँ मेरा सब कुछ। देखो खट 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 कर नीचे जाएगा। हाँ, यहाँ दीजिए इनको, इनके पास। अच्छा, अब देखिए जा रहे हैं, हाथ पे आ रहे हैं, घर नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड पे काम करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पहले लेफ्ट हैंड में आना चाहिए। धीरे धीरे एक उंगली पे करिए, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5वीं उंगली। आधा घंटा बैठ लीजिए। जब तक ठंडा नहीं आएगा बैठ लीजिए। 1 दिन बैठ लीजिए, 2 दिन बैठ लीजिए, धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाएगा। उस मोमबत्ती से ठंडा आएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड आपकी करेक्ट होने पे राइट साइड ठीक करनी चाहिए। जिसकी लेफ्ट साइड ठीक है वो राइट साइड से शुरू करें। तो राइट साइड के लिए थोड़ा सा पानी लिया। एक आजकल प्लास्टिक के बहुत सस्ते मिल जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, बोल, टब, बहुत टब, बड़ा नहीं, छोटा सा। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। पानी ठंडा लीजिए। जाड़े में थोड़ा सा गुनगुना हो। और राइट हैंड जो है उसको फोटो की ओर रखें और लेफ्ट हैंड इस तरह से। इस वक्त लाइट नहीं लगाई, क्योंकि राइट साइडेड आदमी के पास में लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा। उसमें सूर्य की नाड़ी चल पड़ी होती है, तो उसको कम करना चाहिए। इसे आप चंद्रमा में करें, सूर्य में नहीं। चंद्रमा का मंत्र भी आप कह सकते हैं, महाकाली का मंत्र कह सकते हैं राइट साइड, हिमालय का मंत्र कह सकते हैं, और लेफ्ट साइड के लिए आपको गायत्री का मंत्र कहना चाहिए। लेकिन जब इसमें भी आने लग जाए, अब बहुत लोगों को नीचे से आएगी, लगेगा नीचे से ठंडक आ रही, तो इसका मतलब है कि आप किसी गलत गुरु के पास गए थे, किसी की गलत मान्यता है, वाइब्रेशंस तो आ रहे हैं, इसको ऊपर ऐसे उठा लें और माँ हम तुमको ही जानते हैं, ऐसा कहें 3 बार। हम तुमको ही मानते हैं और तुम ही हमारे गुरु हो। तो कोई ऐसे गुरु से कोई आया हो दोष, वो चला जाता है, इधर से उठा के इधर ले आइए, तुम ही हमारे गुरु। हालांकि हम गुरु कुछ नहीं, तो कहने में क्या हर्ज।
यहाँ से उठा के इधर ले आइए, इससे आपका राइट साइड ठीक हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले श्री माता जी ने विलंब के बारे में बोला है ना। विलंब, विलंब यानी दो विचारों के बीच वाला जो अंतर है उसी में शांति है। हम जो बोलते हैं ना शांति चाहिए, वो यहाँ है। दो विचार, अभी देखो अभी क्या होता है, एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। अभी समझो पहला आया, दूसरा और तीसरा आया ही नहीं, डायरेक्ट चौथा आया, तो क्या बना, विलंब। अब ये इसी को बढ़ाना है हमको, इसी चीज को लंबा करना है, वो विलंब को ही लंबा और करना है पार्ट्स में। तो हम फिर मध्य अवस्था में, साक्षी अवस्था में, आत्म स्वरूप में, सब उसमें हम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और ये कब आएगी, तब आप ये दोनों जब परेशान नहीं करेंगे या दोनों को पहले आपने निकाल दिया तो ही आएगी, नहीं तो ये वापस आते रहेंगे, बराबर ना। इसलिए ये वीडियो का बहुत महत्व है। फिर उसमें माँ ने दूसरा क्या बताया, धरणी माँ को श्री माता जी खुद प्रणाम कर रहे, देखिए यानी ये जो हमारी धरणी माँ है ये सारा खींच लेती है, तो इसलिए हमको उनका आदर करना चाहिए और उनको शरण जाना चाहिए, है ना। चलिए ये हो गया दूसरा। और तीसरा क्या बताया, अग्नि तत्व। लेफ्ट साइड की परेशानियां दो तरीके से जाती है, कुछ हिस्सा धरणी माँ में निकल जाता है और कुछ हिस्सा आपको अग्नि से जलाना पड़ता है, ठीक है। चलो और एक चीज बतानी है आपको, सहज योगा में बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस भी है जो आज हम करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर कौन सा मंत्र बोला आप भी, राइट साइड को, हाँ महाकाली का। आप बोलेंगे भाई इतने साल से तो मैं यहां ही बोल रहा था, है ना। तो कहने का मतलब है आप थोड़ा भी युवा है आप, तो आपको सब पता होना चाहिए, जो जो माने रेफरेंसेस दिए हैं क्या है, परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या है, वो मालूम होना चाहिए। सारे के सारे एक दिन नहीं यूज़ करने, लेकिन आपको वो आपके संतुलन के लिए वो मालूम होने चाहिए और आप कभी भी यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए तो दूसरा क्या बताया, लेफ्ट हैंड के सामने अग्नि रखना यानी कैंडल, राइट हैंड जमीन पर। कितने देर बोला अभी, हाँ यस, पहले तो ठंडा आने तक, फिर उसमें बताए एक उंगली में आएगा, दो में आएगा, दो में गर्म आएगा, एक में गुनगुना, एक में कुछ नहीं। चलो और रुकते, कितने देर रुकने के लिए बोला और टाइमिंग भी दिया है, हाँ आधा घंटा बराबर। सो आधा घंटा बोला है। समझो आज आधे घंटे में नहीं हुआ तो क्या बोला है, कल वापिस सो एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, जो हमारी लेफ्ट हथेली है उसके 7 जो चक्र है, 1 2 3 4 5 उंगलियां और 6 और ये 7, यहाँ पर ठंडा आना चाहिए, ठीक है। एक बार ये पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर राइट वाला जो बताए वो भी कर लेते हैं। तो आप सबको कैंडल मिल चुकी है, यहाँ से आपके पास माचिस भेजेंगे, आप जोत से जोत जलाइए। So as per the reference of Shri Mataji, we are going to do the candle treatment. The candle in front of our left hand and right hand on Mother Earth. So in this reference speech, Shri Mataji has said that we have to do it for half hour or till you feel cool breeze. आप सभी को पता है कि जब हम अग्नि का उपचार करते हैं तो आँख हम खुले रखते हैं। अनुभूति के जो प्रकार है वो हम आपको अभी बताते हैं, उसमें से जो भी आपको आ रही है तो भी चलेगा। पहला तो ठंडा आना, चुभने जैसा महसूस होना, या उंगली हेवी होना, जड़ होना, या फिर स्पंदन, या जैसे उंगली हिलना। वापिस माँ को बताइए, श्री माता जी हमारी ईड़ा नाड़ी में हमें संतुलन प्रदान करें। लेफ्ट विशुद्धि की उंगली में किसको चुभ रहा है, कोई बताएगा? यहां पर किसको हो रहा है? अभी आपको बताना है ना, और उसके बाद में सामूहिकता में आप सबका क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखिए अभी कौन से
उंगली पर चुभ रहा है वो आपको बताना है अभी. कोणतं बोट येतंय सांगू शकाल? 1 2 कुठले पण. टोचल्यासारखं. हां, कुठलं आहे? मधलं बोट दाखवताय ना तुम्ही? हां, नाभीचं दाखवलं. अजून? हां, लेफ्ट हार्ट. ओके, विशुद्धी एक येते. हां, चला आता परत पुढचे 2 मिनटं आपको 2 मिनट देखना है. आप मन में बोल सकते हैं लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो. ठीक है. कम हो रहा है? और किसको कहाँ महसूस हो रहा है बताइए, क्योंकि बताने के बाद वो चित्त में आने के बाद क्लियर होता है. ओके, अभी आज्ञा चक्र खुलना है और थोड़ा अंगूठा. ओके, चलो. जैसे यहां पर गायत्री मंत्र भी माँ ने बोला है तो एक बार वो भी सुन लेते हैं. भुवः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरो. कि जब मेरी ईड़ा नाड़ी जब शुद्ध हो जाएगी और मैं श्री माता जी से कनेक्टेड हूँ तो मेरे साथ साथ मेरे गांव का, मेरे जो सेंटर है, सारी दुनिया का भी वो क्लियर होना चाहिए. ये भाव आप में रखिए और फिर देखिए क्या होता है. शायद वापस थोड़ा इम्बैलेंस आएगा लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा. ताकि हम जो हमेशा बोलते हैं ना, श्री माता जी ने बताया कि लेफ्ट साइड क्लियर करते वक्त राइट हैंड से कुछ जमीन में जा रहा है क्या वो देखिए. तो वो महसूस होने के लिए थोड़ा राइट हैंड को 2 इंच ऊपर उठा के देखिए वो सचमुच हाथ से जा रहा है क्या, उसको भी अनुभव करें. देखिए कैसा रहा. हल्का हो गया, जड़त्व कम हो गया, ऐसा लाइटनेस ऑफ बॉडी आ रहा है. बराबर ना. अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही ईस्टर पूजा परसों है तो यही कैंडल को हम थोड़ा आज्ञा पर भी कर लेते हैं, है ना. लेकिन उसके पहले अभी ये जो हम बोल रहे थे, श्री माता जी ने बताया कि आपको देखना है ये महसूस हो रहा है क्या, वो मेरा. अब ये महसूस किसको होगा? आपको खुद को महसूस होना पड़ेगा. इसीलिए तो आपके भवसागर पर हाथ रख के श्री माता जी बोलते हैं कि बोलिए मुझे मेरा स्वयं का गुरु बनाइए, है ना. नहीं तो फिर दूसरे ने आके बताना है क्या आपका ये चक्र है वो चक्र है, ऐसा करना है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है ना. तो हम क्या करते हैं, अभी लेफ्ट साइड पर एक बार हम ऐसे 3 बार कर लेते हैं. ठीक है, चलिए. लेफ्ट मूलाधार से अग्नि को सामने से यहाँ तक लाइए, पीछे तक भी ला सकते हैं. ऐसा 3 बार करिए. हो गया 3 बार. चलो एक बार लेफ्ट मूलाधार को कर लीजिए, सामने रख के गोल घुमाइए. गणेश जी शुद्धतम सबसे जो है वो श्री गणेश जी है और इस अग्नि द्वारा सारी अशुद्ध चीज़ें नष्ट हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके पहले मूलाधार को लेफ्ट को क्लियर करो एक बार. अब ये जो चीज़ हमको अनुभूति होनी चाहिए परमात्मा की, वो क्लियर होने के बाद और भी कुछ अनुभूति में बदल आ रहा है क्या उंगलियों पर, वो भी कोशिश करें. अभी भव सागर पे यानी लेफ्ट नाभि के थोड़ा पीछे थोड़ा ऊपर
गोल घुमाना चालू करें और यहाँ पर खुद के गुरु खुद स्वयं बनने हैं। इसके लिए छोटा सा एक मंत्र देखते हैं वीडियो। ऐसा रेफरेंस है। तो जो भी भावना आती है, जो भी, अभी देखिए समझो किसी ने किसी पर गुस्सा किया, किसको अच्छा नहीं लगा, हाथ को या पैर को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये स्ट्रांग होना चाहिए। तो आत्मा का प्रकाश फैलना चाहिए। तो थोड़ा हृदय को करिए और ये जो करण चरण मंत्र है वो एक बार सुनते हैं। कहे कि अच्छा तुम परमात्मा से क्षमा, हमने अगर कोई भी गलती की हो, किसी भी तरह से हमने कोई गलत काम किया हो, तो हमारी तुम क्षमा कर। चरण सुतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महादेव शंभो। ये इसका मंत्र है, और अगर उसका हाथ ठीक नहीं हो जाए तो जो कहिए हम हार जाए। हम साक्षात विष्णुमायां साक्षात विष्णुमायां साक्षात हम साक्षात विष्णुमायां साक्षात विष्णुमायां साक्षात विष्णुमायां साक्षात। नाउ आज्ञा चक्र पर अग्नि को लेते हुए हम यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ लॉर्ड्स प्रेयर है, एक लॉर्ड्स प्रेयर और एक मदर्स प्रेयर, दोनों लेने वाले हैं। Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. अब 1 मिनट के लिए कैंडल साइड में रख दीजिए। अब ज़रा गौर से देखिए, और श्री माता जी को 3 चीज़ें बहुत भाती है। उस समय श्री माता जी और प्रसन्न होते, वो भी आप देखिए, ये जो आज्ञा चक्र के लिए है। Shri Mataji, first, before we sing the hymn to the goddess, we would like to read you an amended version of the Lord's Prayer. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. लेकिन अवर मदर आर्ट ऑन अर्थ, अभी यहाँ आए ना वो, तो पहले इसमें श्री माता जी प्रसन्न हो गए। दूसरे इसमें बोला गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, उन्होंने ब्रेड नहीं मांगा, गिव अस दिस डे आवर डिवाइन, योर डिवाइन वाइब्रेशंस मांग रहे वो, बराबर है। एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, तो टेम्पटेशन वगैरह नहीं, उन्होंने क्या मांगा है, हम कहाँ उलझ जाते हैं, माया में, हमको माया से दूर रखें, ऐसा उसमें ये मांगा है, जो अभी आने वाली परसों की पूजा के लिए हमारी ये आज्ञा चक्र की क्लियरिटी के लिए। बस और एक वीडियो देख के फिर हम लेफ्ट साइड का रुक जाएंगे। ये थोड़ा सा प्रेस आइज करके है, वो एक ज़रा वीडियो देखिए आप, जैसे माँ बताते वैसे करिए। Just press them. Rest your eyes hard, very hard, tight. Hard. Press them hard, tight. Right?
अब राइट साइड में जो भी है अहंकार, माँ मैं सब आपके चरणों पर समर्पित कर रहा हूँ। हे आकाश देवता, आप अति सूक्ष्म हो, कृपा करके मेरे अंदर का अभी भी जो अति सूक्ष्म अहंकार बचा है वो आप में समा लीजिए। अब यहां पर कौन सा मंत्र बोला था? श्री महाकाली साक्षात लेते हैं हम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति मातो नमः। अभी वापस कौन से उंगलियों पर चुभन हो रही या स्पंदन हो रहा है, गरम या जड़त्व लग रहा है, जरा देखिए। जिनको ऐसे लगता है कि आँख बंद करने के बाद वापस चित्त बाहर भाग रहा है तो आँख खोलिए, और जिनको लगता है आँख खोलने के बाद नहीं बन पा रहे तो बंद करिए। आपके हिसाब से देखिए, आपके आज्ञा के हिसाब से। हाँ, ज़्यादा आ रहा है, बाकियों को में थोड़ा तो भी आ रहा है कि नहीं? तो ये उंगलियों में सेम प्रिंसिपल, आधा घंटा आज नहीं हुआ तो कल वापिस। बीच में एक सहयोगी ने पूछा था हमको, आधा घंटा ये हाथ कैसे रखेंगे ऊपर? तो उन्होंने एक स्टूल रख दिया, फिर क्या करें, अभी काम तो चलाना पड़ेगा कुछ तो। ठीक है ना? लेकिन होना चाहिए, एंड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो वापस हुआ एक्सीलेटर गियर, मामला गड़बड़ फिर। हाँ, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस था वो जरूर करेंगे। माँ ने इसमें क्या बताया था? वैसे राइट भवसागर को बहुत कम मंत्र या हम देखते नहीं है ना, है ना, लेकिन इसमें बताया है कि राइट भवसागर के लिए आपको क्या करना है? नीचे के वाइब्रेशंस ऊपर लाने हैं, ऐसा दिखाया था ना। लेकिन उस समय 3 चीजें बताई थी, याद है? पहला है, श्री माता जी मैं सिर्फ आपको ही जानता हूं। श्री माता जी मैं सिर्फ आपको ही मानता हूं, जानता हूं, मानता हूं। और तीसरा है, आप ही मेरे गुरु है। अब आप ही को जानता हूं का मतलब मैं मन को जानता नहीं, बुद्धि को नहीं जानता, अहंकार को नहीं जानता हूं, शरीर को नहीं जानता हूं, व्हाट्सएप को भी नहीं जानता हूं। ठीक है ना? मैं किसी को जानता नहीं, मैं किसी को मानता नहीं, सिर्फ आपको जानता हूँ, आपको मानता हूँ, और आप ही मेरे गुरु हैं। ठीक है? तो अभी आप आगे का 1 मिनट आपका, ये आप करते रहिए जब तक आपको महसूस नहीं होता है तब तक। नहीं तो क्या मुंह तो बोलते जाएगा दिन भर, लेकिन इसका क्या? ठीक है? तो आप माँ की ओर देखें और ये आपके अंदर वो पूरा विश्वास आने तक, पूरा आपको समझ आने तक बोलते रहिए। परम पूज्य श्री माता जी मैं सिर्फ आपको ही जानता हूँ। श्री माता जी आप ही मेरे गुरु हैं। विलंब अवस्था पर आ गए क्या? जरा देखिए। कभी कभार कम ज़्यादा लगता है, ठीक है? राइट में कम हो सकता है, लेफ्ट में कम हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए भी एक अच्छा वीडियो है, वो एक रेफरेंस देख लेते हैं तो और संतुलन में आपको इजी जाएगा। In the left hand. Gradually, when you will practice, you will know. Better now? Good? ये हो गया लेफ्ट टू राइट। अभी राइट टू लेफ्ट का भी एक्शन देख लेना, माँ ने बताया है, फिर हम करेंगे। She is all right. You're all right. Zora, what about you? Feeling cool breeze with both the hands? Just keep your attention steady. In which hand? Right to left. And left. Left hand to mother, and you go from Now, right. look at me. Left hand to me, like this, and now right hand you pick it up from here. And push it down. Go there. Keep doing it until it disappears. ओके, ठीक आहे. माँ का रेफरन्स आपको दिखाय, ठीक आहे. आणि मग मध्य नाडीत नाही घेऊ शकता तुम्ही.
are feeling hot should put only the right hand towards me like this and left hand like this. Just put right hand, all of you, right hand like this and left hand. This is the ventilation. You start feeling in the right hand like this. Left hand like this, right hand like this. Start feeling the right hand. Alright? Hot. Just say I am the spirit and forgive, forgive, forgive. Till back up. Like this. At the back. Heart. You must say I am the spirit. Believe that you are the spirit. Touching on the heart. Better? Now turn the other hand. Just keep the hand steady here. Better. All right? Now put both the hands. That's good. जो हथेली को थोड़ा आगे रखने के लिए बोला था, ठीक है ना? अभी आप दोनों आपके हथेली को भी देख सकते हैं, दोनों का कलर भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना? उसमें से जो हाथ ज़्यादा डांस करेगा वो साइड आपकी वीक है, ऐसा समझना है। आप पेपर भी रख सकते हैं घर पर, एक पेपर रहता है ना, उसको रखिए और देखिए ये ज़्यादा डांस कर रहा है या ये ज़्यादा डांस कर रहा है, तो समझिए कि वो नाड़ी को और भी थोड़ा संतुलन में आना चाहिए। आपके हथेली की तेजलता भी देख सकते हैं आप, कभी कभार थोड़ा ब्लैकिश आ जाता है और जैसे क्लियर हो जाता है रेडिश आ जाता है, इसका भी रेफरेंस है श्री माता जी का, ठीक है? चलिए, ये एक हो गया। और एक बहुत अच्छा रेफरेंस है, अब इसमें दो ही चीज़ बताइए, एक शारीरिक साइड, एक मानसिक, दो ही परेशान करते हैं ना हमको, तो वो एक संतुलन देख लीजिए, ठीक करनी है लेफ्ट साइड यानी मानसिक साइड। अभी इसमें राइट लेफ्ट मत देखिए, अभी मानसिक और शारीरिक ऐसे देखिए। तो लेफ्ट साइड को ठीक करना है, मानसिक साइड को ठीक करना है। आपको लगता है मन गड़बड़ कर रहा है तो ये करिए, आपको लगता है शरीर गड़बड़ कर रहा है तो ये करिए, ठीक है ना? ये भी एक अलग रेफरेंस है, आप स्पेसिफिक उसको ठीक करने के लिए, ठीक है? चलिए, बढ़िया। चलो, अभी ये हो गया संतुलन के बारे में। अभी जो आज का और एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जो आगे के 5 मिनट में हम ले लेते हैं, वो है चक्र मसाज। अब ये हमने क्यों चुना? क्योंकि श्री माता जी के जो हमने अभी तक रेफरेंस माने दिए हैं उसमें सारे चक्रों के पीठ कहाँ है? यहाँ पर है। जैसे एक डायबिटीज का रेफरेंस मिला कि डायबिटीज वालों के आंखों को क्यों परेशानी होती है, ठीक है? अब क्या बताया माँ ने? देखो माँ ने उसमें बोला है वो रेफरेंस में कि शुगर स्वादिष्टान की परेशानी है, तो स्वादिष्टान चक्र का स्थान यहाँ पर है और वो असंतुलन होने के कारण उसका प्रेशर मूलाधार पे आता है जो आग देखता है, और इसीलिए डायबिटीज वालों के आँख खराब हो जाते हैं। सारा कहाँ से बातचीत चल रही है? पीठों से। तो आप भी इसके आगे ये उंगली का चक्र है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से ठीक करें। दूसरा, ऑयल लगाने के बारे में भी बहुत रेफरेंसेस है, जोगियों को मस्ट है। आप कौन सी भी गाड़ी चलाते हो, कितने भी किलोमीटर चलाते हो, उसमें ऑयल होता है तो ही मशीन टिकता है। और आजकल जो सारा जो मामला हो रहा है ना, इतना इसको आपको स्थिर करना हो तो आपको ऑयल लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपको अभी जो ऑयल आ रहा है वो आपको क्या करना है हम अभी बता देते हैं और प्रैक्टिकली उसको करते हैं। आप सब लोग आपके लेफ्ट हैंड में ऑयल लेंगे, मैं एक बार बता देता हूँ फिर शुरू करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड में लेने के बाद सामने रख के राइट हैंड से हम उसको चैतन्य युक्त करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे। फिर हम उस ऑयल को पहले 7 चक्रों को लगाएंगे, जैसे कि 1 यहाँ पर, सहस्रार,
यहाँ पर विराट, आज्ञा को भी लगा सकते, लेकिन कुमकुम होगा तो मत लगाइए आज। फिर हंसा, विशुद्धि, पीछे की विशुद्धि, यहाँ पर मूलाधार स्वादिष्ठान, यहाँ पर विशुद्धि, ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। और उसके बाद में बाकी का हाथ हथेली को लगा देंगे। उसके बाद में हम श्री माता जी का वीडियो लगाएंगे, उसमें पहले हम मसाज करेंगे। तो आपको डायरेक्शन अभी बता देते, जैसे माँ करते वैसे करना है। तालू पर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, तालू और तालू के आगे क्लॉकवाइज, चाहे इधर भी हो इधर भी हो, लेकिन तालू के पीछे यहाँ लेफ्ट नाभि, बैक आज्ञा, विशुद्धि, यहाँ पर उल्टा घुमाना है। याद रहेगा इतना? चलिए आप वाइब्रेट करिए तेल और सबको लगा के लेके रेडी रहे, हम वीडियो लगाते हैं। जय श्री माता जी। रेडी है सब? चलो, ऑयल लग चुका है सब जगह। चला लावून घ्या तेल। पहिले टाळू, विराट, हंसा, बैक आज्ञा, थोडं स्वादिष्ठान, गणेशजी ते मूलाधार, विशुद्धि मागची बाजू। पहले हम जैसे श्री माता जी बताते हैं वैसे करेंगे और फिर थोड़ा सा मसाज करेंगे, फिर चैतन्य देखेंगे, 1 मिनट ध्यान करेंगे और रुक जाएंगे। अब हम वीडियो शुरू करते हैं, जैसे माँ बताते हैं वैसे करिए। Put your right hand on the Brahmarandra. Just here, push it, move it. Clockwise. Now, the whole of this party, you can move. All the 7 chakras are here. You can start it from here if you want. Back side you should move around. Now, especially here, left nabi. Now, put it on the Brahmarandra, move it. Now, the clockwise manner. Now bring it here. Vishuddhi. Must move Vishuddhi quite a lot. This is the Virata's thing. Now the Agya. Now the Hamsa, just with this finger. Better now? Much better. Also you can, for your Vishuddhi, you should put your, this anti-clockwise, Vishuddhi. Move it. No, with your fingers. Press it hard. With your fingers. You can massage yourself, I mean to say. Just do it like that. It will be nice. Other way round. Now you're putting. Oh, much better. Put it not this way, but take it this way. More on the left Vishuddhi now. With a little oil, it will be all right. That's good. Massage. You see, for example, if your eyesight is not all right, massage it here. You can take the name of Maha Ganesha and Maha Bhairava here. It will work out. Ungliyon se kariye. With your fingers, please. With your fingers. You have to rub it with your fingers. Press it hard. If it is on the left side, you can feel it, or it is on the right side. That's why I said that put oil. That doesn't mean putting oil means just straightforward, pour it into your head, but rub it with your fingers. Now better? Stopped. Coughing has stopped now. Better now. See, now it's coming out.
Good? The heat is coming out a little bit. Now, put the right hand towards me and left hand. Better. Correct. Try with the left hand again. Left hand and right. Bend your heads. Bend your head. That's like humbling down, you know. Good. Fine. Feeling better now?